यह खबर है सीहोर जिले के आष्टा तहसील में पीपल की सामरी गांव में बंजारों के दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों तरफ से जमकर धारदार हथियार चले। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 23 लोग घायल हो गए। इनमें से 12 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इधर सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विवाद लड़कियों की सगाई टूटने को लेकर हुआ था। मृतकों के परिवार वालों ने गुरुवार को अस्पताल में हंगामा कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बुधवार शाम गांव में रहने वाले लक्ष्मण सिंह बंजारा के परिवार पर हमला करने के लिए गंगाराम की सामरी और बोंदा की सामरी के करीब 2 दर्जन लोग तलवार, फरसा, धारिया व बंदूक से लैस होकर पहुंचे। ये लोग सगाई टूटने के बाद परिवार की 2 लड़कियों को जबरदस्ती लेने आए थे। इस दौरान बीच बचाव करने आए कनीराम की सामरी निवासी श्यामलाल उम्र 42 और पीपल की सामरी निवासी मुकेश उम्र 35 वर्ष घायल हो गए। अस्पताल लाते समय उनकी मौत हो गई। वहीं गुरुवार को गंभीर घायल लखन ने भी दम तोड़ दिया। हम आपको इसकी पूरी स्टोरी बता दें कि पीपल की सामरी के लक्ष्मण बंजारा ने एसपी मयंक अवस्थी को बताया कि करीब 10 साल पहले वर्तमान में सामरी बोंदा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि किशन लाल के लड़के से उसकी बेटी की सगाई हुई थी। उस समय उसने आधा किलो चांदी चढ़ाई थी। इसमें आपसी सामंजस्य नहीं बैठा। संबंध को 4 महीने पहले समाप्त करने के लिए समाज की पंचायत बैठाई गई थी। इसमें पंचायत के निर्णय अनुसार चढ़ावे में दी गई आधा किलोग्राम चांदी के बदले हमने दोगुनी 1 किलो चांदी वापस कर संबंध खत्म कर लिया था। इसी परिवार में उसके भतीजे लखन की पुत्री का रिश्ता हुआ था, जिसे भी समाज की पंचायत के कहे अनुसार डबल रकम देकर खत्म किया गया था। हमने दोनों लड़कियों का रिश्ता दूसरी जगह कर दिया था। उसके बाद से रंजिश रखते हुए हमारी दोनों लड़कियों को उठाकर ले जाने की धमकी दी जा रही थी। बुधवार को सरपंच अपने गांव के अलावा गंगाराम की सामरी के लोगों की भीड़ के साथ हथियारों से लैस होकर आया। बंदूक से 3 हवाई फायर करने के बाद हमला कर दिया। वहीं पीड़ित पक्ष के लक्ष्मण गुलाब सिंह कैलाश का कहना था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पीड़िता ने एसडीओपी मोहन सरवान को बताया कि मुख्य आरोपी किशन बंजारा, जो पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि है, वह क्षेत्र का माफिया है। उसने कई सरकारी भवनों जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, गांव का रास्ता बंद कर रखा है, अवैध मकान बना लिए हैं। पुलिस ने पीड़ित लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट पर 11 नामजद सहित करीब 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सुबह आईजी भोपाल देहात इरशाद वली और एसपी मयंक अवस्थी भी घटना स्थल पर पहुंचे थे। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। मामला क्या, मैं इन लड़कियों को उठाने के लिए आए थे। ये लोग कौन कौन आए थे? तो हम समझाने गए थे, मेरे भाई और मैं, श्याम सिंह मेरे भाई। कुछ करीब गाँव में गंगाराम की सामरी रहने वाला हूँ। तो उनने क्या बोला सर कि हमने समझाने का मौका नहीं दिया। हमने फायर किया किशन सरपंच, और एक हाथ में तलवार, एक हाथ में फरसी थी और एक हाथ में तलवार, एक बंदूक थी। बंदूक फायर किया, सब लोग भागने शुरू कर दिया। हमारे मेरे भाई श्याम को ढूंढकर उनने फरसी से काटना शुरू कर दिया सर। अभी क्या कंडीशन है? कोई एक्सपायर हुआ इसमें से? हाँ सर, हो गया। कौन? श्याम सिंह। श्याम सिंह और मुकेश मुकेश भी हुआ। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन यही मांग रहे थे सर कि उनको सजा होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए सर। कहाँ रहते हो आप? सामरी पीपल। आज क्या हुआ? ये मारपीट कहाँ हुई, कैसे हुई? सर हमारे घर पे आके मारा उन्होंने, घर पे आके मारा हमारे। किसने मारा? गंगाराम की सामरी वाले ने। क्या मामला क्या था? ये सर मेरी लड़की की सगाई की थी किशन के लड़के से, और एक मेरा भतीजा लखन की लड़की की सगाई करी थी वो अंतर सिंह के लड़के से। तो वो बारिश में हमारा फाइनल हो गया था। उन्होंने मेरे को आधा किलो रकम दी, चांदी दी थी, तो मैंने 1 किलो चांदी दे दिया था उनको। मेरे भतीजा को 1.5 किलो चांदी दी थी, तो उनको 3 किलो चांदी दे दी। पंचायत बिठाई थी हमने। इसके बाद
पूरा मामला ख़त्म करने के बाद अब हमने जब सगाई की दूसरी जगह तो वहाँ शादी नहीं होने देंगे, बोले शादी नहीं होने देंगे। बोले हमने क्या भैया तुम्हारा क्या लिया है थोड़ा बहुत, तो नहीं हम तो शादी होने नहीं देंगे, तुम्हारे लड़कियों को ऐसे ही रखेंगे। तो हमने क्या फिर हमने जाके मतलब पंचायत बिठाई तो हमने पंचायत वाले ने बोला यार तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा है और तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो इनसे यार, गरीब आदमी इनसे। तो नहीं इनको तो हम घर जाके ही मारेंगे। अब उसके बाद में सर आज 4 बजे के करीब इन्होंने फ़ोन लगाया, बोले तुम घर के बाहर हिट जाओ नहीं तो हम तुमको घर में आके मारेंगे। फिर हम सब घर के बाहर निकले तो घर में गांव में आके मारा। कितने लोग घायल? हम सर करीब 20 आदमी घायल हैं। किस चीज़ से वार किया था इन्होंने सर एक तो बंदूक भी चलाई थी उन्होंने, तो उस पर नहीं लगा हमको, एक राउंड किया उन्होंने। उसके बाद फरसी, धारिया, तलवार, गुप्ती इन्होंने वार किया सर। तो अभी कितने लोग घायल और किसी की मौत भी हुई है? हाँ 2 आदमी हुई है। 2 आदमी की। आपके परिवार के? मेरे परिवार के, मेरा भतीजा है। कौन थे दोनों? मेरा भतीजा है मुकेश और श्यामलाल, दोनों भी। उन पे क्या धारदार हथियार से वार किया? धारा तो सिद्दीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 गुटों में विवाद हुआ और खूनी संघर्ष भी हुआ है, क्या पूरा मामला? सिद्दीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामरी गांव में आज बंजारा समाज के ही 2 गुटों में विवाद हुआ। विवाद के बाद दोनों ही गुटों के कुछ लोग घायल हुए और तत्काल पुलिस ने पहुंचकर उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद 2 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई और अभी सभी का उपचार किया जा रहा है। इसमें सर कारण क्या निकल कर आ रहा है इस विवाद का? इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा पता चला है कि दोनों ही पक्षों में पूर्व में आपस में संबंध थे और इनकी सगाई की गई थी बच्चियों की। और सगाई के बाद काफ़ी समय पहले इनकी सगाई हो गई थी और सगाई के समय कुछ सामग्री का लेन देन भी हुआ था, लेकिन अभी सगाई कुछ माह पहले तोड़ दी गई। सगाई तोड़ने पर से जो सगाई में दी गई सामग्री को वापस करने पर से इनके बीच में विवाद हुआ और विवाद गहराने पर इन दोनों पक्षों ने आपस में लड़ाई करी और विवाद बढ़ने पर ये घटना। दोनों पक्षों से कितने लोग इस तरह पे घायल? दोनों पक्षों में फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे करीब 8 लोग हैं, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई थी और बाकी सबका उपचार हो रहा है। और दूसरे पक्ष में भी 7-8 लोग थे, जिनमें सभी अभी स्वस्थ हैं, का उपचार किया जा रहा है। और प्रथम दृष्टया जिस पक्ष की मृत्यु हुई है उनके तरफ से अभी देहाती नालसी ली जा रही है, एफआईआर पंजीबद्ध हो रही है और करीब 7 लोग हमारी हिरासत में आ चुके हैं। कितने लोग गिरफ्तार किए गए सर अभी तक? अभी तक 7 लोग हमने हिरासत में ले लिए हैं और बाकी हम लोग जो भी फरियादी पक्ष से बात कर रहे हैं और घटना का जो भी विवेचना है उन तत्काल